हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। आज बात करेंगे डे 2 ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के हवाले से, जहां पर इंडिया ने शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत थी, लेकिन समहाउ शुभमन गिल का विकेट गिरता है। मेरे ख्याल से लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होती है और 50 रन पर वो अपना विकेट को थ्रो करके चले जाते हैं। मतलब स्पिनर्स को आप रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं, जबकि आप एक प्रॉपर बैट्समैन हैं, एक प्रॉपर क्रिकेटर हैं, उसके बाद आप ये रिस्क ले रहे हैं। दैट मीन्स दिस शोज़ दैट वेस्ट इंडीज़ की कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव बॉलिंग थी, जो पैरों पे वो बार बार गेंदें कर रहे थे, उससे आप फ्रस्ट्रेट होकर के और उससे आप तंग आकर के आपने ये रैश शॉट खेली। आपको अपने पेशेंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए और वो अपना विकेट थ्रो करके चले गए। यहाँ पर देखना ये था कि हम दोनों की तरफ से सेंचुरीज़ की रिक्वायरमेंट थी, बट एक सेंचुरी हमें मिल गया है केएल राहुल के तौर पर। एंड मुबारक हो केएल राहुल को, जिन्होंने आज एक बेहतरीन इनिंग खेली। मेरे ख्याल से आज लगता है ऑलमोस्ट 9.5 ईयर्स के बाद उन्होंने इंडिया में टेस्ट सेंचुरीज़ लगाया है। क्या आपको पता है कि लास्ट टाइम केएल राहुल ने सेंचुरीज़ कब लगाई थी और किसके अगेंस्ट में लगाई थी और क्या था, उस पर आज बात करते हैं। देखो, केएल राहुल जो प्लेयर है ना, ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर था और इसकी जो बैकग्राउंड है ना, मैं उसकी अगर बात करूं तो इसके फादर मदर दोनों एकेडमिक ग्राउंड से आते थे। ठीक है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका में इनकी बॉर्न एंड ब्रॉट अप पढ़ाई लिखाई हुई है। इनके फादर वहाँ पे प्रोफेसर थे, सिविल इंजीनियर थे, सिविल के थे या मुझे एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन उनके फादर प्रोफेसर थे, उनकी मदर वहाँ पे प्रोफेसर थी और ये भी पढ़ने में बहुत अच्छे थे। लेकिन समहाउ इनके जो माइंड थी अंडर 19, अंडर 17, अंडर 18 के आसपास क्रिकेट पे इनका ज़्यादा रुझान हुआ और वहाँ से वो क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। 2010-11 में इनका डेब्यू हुआ। इनके फादर मदर को लगा कि इसमें पोटेंशियल है, ग्राउंड में खेल रहे हैं तो इसको कोचिंग दिया जाए। कोचिंग देने के बाद 2010-11 में इनका कर्नाटका से डेब्यू हुआ, बट नेक्स्ट ईयर ही उनको ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद फिर वो वापस आते हैं और उस 2013 में या 12 में ये वापस आए और बहुत ही ज़बरदस्त रन और इनिंग्स इन्होंने खेला था। उसके बाद से देयर इज़ नो वे लुक बैक फॉर केएल राहुल। आज जो राहुल ने इनिंग खेली है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। ये एक यंगस्टर्स लोगों के लिए ना एक आइडियल इनिंग थी, एक यंगस्टर्स लोगों को सिखाने वाली इनिंग्स थी कि किस तरीके से आपको अपनी इनिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, क्या बिल्ड करना है। देखिए, T20I का ज़माना है, लोग फास्ट मैचेस देखना चाहते हैं, लेकिन केएल राहुल इस तरीके से क्यों खेल रहे हैं, मैं आज उस पर आप बात करता हूँ। 2020-21 के T20I वर्ल्ड क्रिकेट के वो ओपनर थे और उनको ये चीज़ समझ में आ गया कि ओपनिंग स्लॉट और T20Is में मैं फ़ेल हो रहा हूँ। मैं उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं परफॉर्म करता हूँ, जिस तरीके से मैं मैनेज करना चाहता हूँ। उसके बाद वहाँ से ये अपना गेम चेंज करते हैं 3 साल में और इनको पता चल गया था कि मेरी अब यहाँ से टीम से छुट्टी भी हो सकती है, टीम से ड्रॉप भी हो सकता हूँ मैं। तो इन्होंने अपने थॉट क्लैरिटी बहुत क्लियर रखा और जब थॉट क्लैरिटी आपकी क्लियर होती है ना, तो परफॉर्मेंस इस तरीके से आते हैं। वहाँ पर आप देखोगे कि केएल राहुल ने जिस तरीके से, एक सेकेंड गाइस, तो केएल राहुल ने जिस तरीके से इनिंग को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, टेस्ट मैचेस में क्रिकेट खेलना चालू किया और उसके बाद जिस अप्रोच के साथ जाना चालू किया, उनको पता चल गया था कि अगर मेरे को लंबा खेलना है और मेरे को अगर सही तरीके से खेलना है तो मेरे को टेस्ट और ODI का फॉर्मेट का प्लेयर बनना पड़ेगा। ODI में खेलने के लिए वो विकेट कीपिंग भी शुरू किया, उन्होंने विकेट कीपर एज ए बैट्समैन बने। 2023 वर्ल्ड कप में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था और वहाँ से मेरे को लगता है इनके अंदर चेंजेस आई और वो जो ग्रैब मोमेंट था ना, वो इंग्लैंड में जो उन्होंने सेंचुरी लगाई थी 2021 या 22 में शायद, वहाँ से उन्होंने अपने गेम का पूरा थॉरोली चेंज किया, अपने आप को रीमॉडिफाई किया। तेज नहीं खेलना है, मेरे को अपना टाइम लेना है और प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन मेरे को बनना है, प्रॉपर टेस्ट इनिंग खेलना। तेज कभी भी खेल सकते हैं वो, इट्स नॉट अबाउट कि और जो T20I का कीड़ा होता है ना, वो उन्होंने रख दिया कि मैं IPL में अपना कीड़ा निकालूंगा। मैं अब T20I में सूट नहीं करता हूँ, आई एम ऑलरेडी 33 ईयर्स ओल्ड। वो सारी चीज़ों को देखते हुए उनके 9 सेंचुरीज़ हैं बाहर जा कर के, जो कि अमेजिंग रिकॉर्ड है। एक ही सेंचुरी उन्होंने इंडिया में लगाई थी और वो भी यादगार टेस्ट मैच था, जहाँ पर वो 199 इंग्लैंड के अगेंस्ट में करते हैं और उसके बाद उस टेस्ट मैच में 300 रन करुण नायर भी करते हैं। वो एक ऐतिहासिक टेस्ट मैचेस रहती है टीम इंडिया के लिए। उसके बाद जब टीम इंडिया वहाँ से मैच जीत जाती है, उसके बाद केएल राहुल का वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है
जो डोमेस्टिक में दिखता है, इसलिए वो हमेशा इन एंड आउट रहते थे टेस्ट क्रिकेट से। लेकिन जब इंग्लैंड में उनको दोबारा मौका मिला, शायद मयंक अग्रवाल शायद इंजरी होते हैं या फिर आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, उनके बदले उनको चांस मिलता है और वहाँ पे वो सेंचुरी जड़ते हैं। वहाँ से जो उन्होंने अपने आप को रीमॉडिफाई किया, रीडिफाइन किया और एक प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन बने। ओडीआईज़ में भी वो ओपनिंग करते थे, ओडीआईज़ में भी उन्होंने अपने पोजीशन को ड्रॉप किया बिकॉज शुभमन गिल को एकोमोडेट करना था, और वो जो 5वें नंबर पे रोल उनको मिला कि एंकरिंग करना है या फिनिशिंग करना है, वो रोल वो निभाना उन्होंने शुरू किया। वहाँ से इनको ये थॉट क्लैरिटी आ गई। मैं हमेशा यंगस्टर को बोलता हूँ, अगर आपके अंदर थॉट ऑफ क्लैरिटी है कि मेरे को कैसे करना है, क्या करना है, तो फिर नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन होल्ड यू बैक कि आप वो चीज़ ना कर पाएँ। तो थॉट ऑफ क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। केएल राहुल को ये बात समझ में आ गई थी कि अब मेरे को यहाँ पे प्रॉपर बैट्समैन बनना है। ओडीआईज़ में मेरे को जो मेरा स्ट्राइक रेट है वो ओडीआई को बहुत अच्छा सूट करता है, 100, 110 का, और लंबी इनिंग्स में खेल सकता हूँ। मैं विकेट कीपर का रोल भी प्ले कर सकता हूँ, और टेस्ट में तो मैं प्रॉपर जो ओपनर होता है ना, वो रोल मुझे आराम से मिल सकता है। क्योंकि बिकॉज टेस्ट में मैं कीपिंग नहीं करूँगा, तो मेरे को एज ए बैट्समैन अगर टेस्ट में क्रिकेट खेलना है तो मेरे को एज ए प्रॉपर बैट्समैन बनना है। तो वो जो एजुकेशन है ना, वो जो फैमिली की जो एजुकेशन आई है वो बहुत ज़रूरी होती है आपको अपने गेम को समझने के लिए। और जब से उनकी शादी हुई है, उनके घर में बेटी का जन्म हुआ, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लेना चालू किया है, मतलब वेयर एवर यू गो, केएल राहुल विल ऑलवेज परफॉर्म, विल ऑलवेज डिलीवर फॉर यू, irrespective of what is the situation, what is the condition, what is the bowler lineup, और किसी तरीके का भी हो, वो डिलीवर किया है वो बंदा। तो ये दिखाता है कि अगर यंगस्टर को भी ये चीज़ें दिखाती है कि देखिए, अगर आप में परसिस्टेंस है, अगर आप में क्षमता है, तो उसको आप वेट करिए और अपने समय का वेट करके और उसको उस तरीके से जस्टिफाई करिए। चाहते तो केएल राहुल यहाँ पे 150 बॉल पे, 100 बॉल पे, 125 बॉल पे भी सेंचुरी लगा सकते थे, लेकिन केएल राहुल ने अपना पूरा समय लिया एज ए प्रॉपर बैट्समैन, जैसे कि बॉल को पुराना करना है, बॉल को छोड़ना है, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने विनिंग को कंस्ट्रक्ट करते चले गए, और आज देखिए उनको प्रेज़ भी मिल रहा है। शुभमन गिल को नहीं मिलेगा, क्योंकि शुभमन गिल ने वो काम नहीं किया। आप हर जगह एक फॉर्मेट से नहीं खेल सकते, ठीक है। शुभमन गिल को मौका मिल रहा है तीनों फॉर्मेट खेलने का, बिकॉज ही इज़ हैविंग द एज फैक्टर विद देम। केएल राहुल के पास वो एज फैक्टर नहीं है। ही इज़ 33 सून इन अप्रैल, शायद 19 अप्रैल को उनका बर्थडे आता है, तो वो अप्रैल में शायद वो 34 साल के हो जाएंगे। जब अभी भी उनको पता है कि मेरे पास 4 से 5 साल है क्रिकेट खेलने के लिए, तो इन 4 से 5 साल में मैं अपनी बेस्ट क्रिकेट दूँ, एक नाम छोड़ूँ, ठीक है। उसको ये भी पता चल चुका है कि अब इस इंडियन टीम में मेरा जो रोल है वो सीनियरिटी का है, तो जूनियर्स मेरी रिस्पेक्ट तब करेंगे जब मेरे से परफॉर्मेंस होती रहेगी। बिकॉज ये एक वो एज होता है ना कि जिसमें आपकी परफॉर्मेंस 1 साल 1.5 साल डगमगाई तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो काम चेतेश्वर पुजारा, जो काम विराट कोहली, जो काम रोहित शर्मा कर रहे थे कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उस एज पे देना वो चालू करते हैं, वो अब केएल राहुल को देना पड़ेगा। सीनियरिटी के तौर पे वो सभी जूनियर प्लेयर्स को समझाएं कि कैसे खेलना है, क्या कल्चर है, क्या एथिक्स होता है, वो केएल राहुल बहुत ही बेखूबी कर सकते हैं, ठीक है। चुपचाप से वो रहते हैं, अपना काम करते हैं, और ये सबसे बड़ी खूबी है। क्योंकि शोर शराबा करना और दिखाना कि मैं ये हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं स्टाइलिश बैट्समैन हूँ, मैं स्टाइलिश प्लेयर हूँ, ये सब काम केएल राहुल नहीं करते। वो चुपचाप से आते हैं, फील्ड पे अपना काम करते हैं, कैचेज़ आए तो कैचेस पकड़ते हैं। स्लिप में वो बहुत ही बेहतरीन कैचर हैं। इंडिया को बाहर जब कंट्रीज़ में होती है ना, स्लिप कॉर्डन में फील्डिंग करने वाला एक स्पेशलिस्ट प्लेयर होता है, जैसे राहुल द्रविड़ हुआ करते थे, जो कि केएल राहुल के मेंटर भी रह चुके हैं। तो राहुल द्रविड़ हो गए, जैक कैलिस हो गए, ये लोग स्पेशलिस्ट विकेट कीपर स्लिप फील्डर हुआ करते थे। तो केएल राहुल भी अपने आप को उसी तरीके से मॉडिफाई किए और अपने आप को एक स्पेशलिस्ट स्लिप कॉर्डन के फील्डर उन्होंने अपने आप को बनाया, और अब धीरे धीरे वो ले जा करके इस लेवल पर आ गए हैं कि अब वो टीम में ना वो रेस्पेक्ट उनको मिलना चालू हो गया है। सारे जूनियर्स जो होते हैं वो जा कर के सलाह कर देते हैं कि किस तरीके से अप्रोच करिए, किस तरीके से खेलिए। कल साई सुदर्शन को भी केएल राहुल जो है ना वो समझा रहे थे, बट पता नहीं कि साई सुदर्शन के दिमाग में क्या था क्या नहीं था, वो रैम शॉट, रैश शॉट खेले और वो आउट हो गए। लेकिन केएल राहुल ने अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं भंग किया। जब गेंद नहीं थी पूरा सम्मान दिया। मेरे को लगता है एक समय पर ऐसा था ना कि इंडियन टीम का टोटल 9 ओवर में 19 या 20 रन था, वहाँ पे केएल राहुल ने अपना डिफेंस शो किया। ये होता है प्रॉपर क्रिकेट खेलना, ये होता है प्रॉपर जब आप नीचे लेवल से आप क्रिकेट खेलने आते हो, ग्रास लेवल पे आते हो ना, और जब आपका कोई गॉडफादर नहीं होता, तो आपके अंदर ये सारा कुछ टैलेंट होना चाहिए कि मेरे को कब इनिंग को बिल्ड करना है, कब कंस्ट्रक्ट करना है, टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, सिचुएशन क्या है, गेम अवेयरनेस क्या है। ये सारी चीज़ों को जब आप घोल करके एक मिक्सी जार में पीस के पी जाओगे ना, तो आपको फिर कोई नहीं ड्रॉप कर सकता।
केएल राहुल में पोटेंशियल था, इसकी वजह से उसको चांसेस मिले, इसकी वजह से उन्होंने परफॉर्म किया। और जब परफॉर्म करते हैं तो वो शो होता है। और वो कभी भी कोई देखिएगा परफॉर्मेंस करने के बाद, सेंचुरी मारने के बाद, वो कभी भी किसी तरीके का आक्रोश या कभी भी उस तरीके का, तो वो ना एक रिच कल्चर दिखाता है कि आप कभी भी किसी को स्लेज नहीं कर रहे हो, आप किसी को अननेसेसरी कुछ बोल नहीं रहे हो। ये सब चीज़ें जब आप करना चालू कर देते हो तो आपके तरफ लोगों का भी वो बिहेवियर आ जाता है, लोग भी आपको रिस्पेक्ट देना चालू कर देते हैं। ये सारा कुछ केएल राहुल को एक ख़ास खिलाड़ी बनाता है। और मुझे लगता है कि केएल राहुल के पास आज भी 4 से 5 साल क्रिकेट पड़े हुए हैं। टीम इंडिया को उनकी ज़रूरत है एज ए ओपनर भी, और ओडीआई क्रिकेट में भी एज ए सेकंड विकेट, मतलब बैकअप विकेट कीपर बोल लीजिए या फिर आप फ्रंट लाइन विकेट कीपर बोल लीजिए। लेकिन टीम इंडिया को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन एट नंबर 5 केएल राहुल इज़ रिक्वायर्ड, जो तेज़ी से भी खेल सकता है, और अगर सिचुएशन आए कि विकेट ऊपर से 2-3 गिर गए हैं तो वो नीचे आकर के संभाल भी सकता है, क्योंकि उसके पास ब्रेन है, उसके पास दिमाग है, उसके पास बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है यार। केएल राहुल के पास विराट कोहली के साथ खेला हुआ है, चेतेश्वर पुजारा के साथ खेला हुआ है, रोहित शर्मा के साथ खेला हुआ है, एमएस धोनी के साथ खेला हुआ है। तो इन लोगों के जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो ये कैरी करता है। अब यही लेगेसी वो पास करना है उसको, जो हमारे यंग लॉट्स आ रहे हैं, प्लेयर्स लाइक यशस्वी जायसवाल, प्लेयर्स लाइक शुभमन गिल, प्लेयर्स लाइक ऋषभ पंत, प्लेयर्स लाइक ध्रुव जुरेल, प्लेयर्स लाइक साई सुदर्शन, जो भी यंगस्टर्स आएगा उसको ये इम्पार्ट करना है। तो केएल राहुल का नेक्स्ट मैं 4 से 5 साल जो क्रिकेट में देख रहा हूँ, वो एज ए एंकर रोल और एज ए गुरु, एज ए मेंटर और एज ए टीम में स्पेशलिस्ट ओपनर पोजीशन पे जो प्रेशर को एब्जॉर्ब करे पूरा, वो रोल देखना चाहता हूँ। टीम इंडिया यहाँ पे ये गलती ना करे कि एक सीरीज़ राहुल का फ्लॉप हो या 2 सीरीज़ राहुल का फ्लॉप हो और उसको ड्रॉप करने का सोच लें, क्योंकि यहाँ पर अभी चेंजेस इतनी तेज़ी से आने वाले हैं ना, क्योंकि क्रिकेट अब फास्ट हो गई। आज भी देखो, आज टीम इंडिया 3.5 का रन रेट मेंटेन कर रही है, बट लग रहा है कितना स्लो खेल रहे हैं। ठीक है, हम तो वो एरा में क्रिकेट देखना शुरू किए यार, जब हम 1.5-2 रन के भी रन रेट से गेम चलता था तो लगता था यार सही खेल रही टीम इंडिया। 26 ओवर पे लंच पे 26 ओवर 60 रन 50 रन 1 विकेट आउट है, तो हम खुश होते थे कि चलो ये सेशन इंडिया ने जीत लिया। ये सिनारियो होता था। तो इस दौर में भी केएल राहुल जैसे बैट्समैन अगर आ रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत है। और उसने अपने आप को मॉडिफाई किया बॉस। ही वाज ए स्पेशलिस्ट T20I प्लेयर। वो बहुत ही स्पेशल टैलेंट था, बहुत तेज़ क्रिकेट खेलता था, लेकिन समहाउ उसने अपने आप को रीमॉडिफाई किया। और अब वो पता है उसे कि मैं इंडियन टीम में T20Is में मेरी कोई जगह नहीं है, तो मेरे को तेज़ खेलने की ज़रूरत नहीं है। जो T20I का कीड़ा है मैं वहाँ IPL में मार दूँगा या IPL में कुछ कर लूँगा। So with that, I'm signing off. Do take care of your health. All the best for KL Rahul to convert it in a big century. Last time आपने सेंचुरी मारी थी, लेकिन 199 पे आप आउट हुए थे इंग्लैंड पे, और इस बार मैं कोशिश करता हूँ कि जो इस बार आपने इंडिया में सेंचुरी मारी है वो आप कन्वर्ट करो 200 पे। With that, I'm signing off. Do take care of your health. Good night. Bye. मिलते हैं कल रात में, जब ये मैच पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे Day 2 का। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।